अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं? तमाम लोग ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। यार थोड़ी सी ना ज़रा बात करनी है आज़ाद वीज़ा के हवाले से। एक बॉय के साथ बड़ा अजीब स्कैम हुआ है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मुझे लिटरली नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैंने उसकी स्टोरी सुनी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा ये भी सीन है यहाँ पर। हम लोगों ने सारी ज़िंदगी सुना था बड़े पहले से, पाकिस्तान में रहते हुए आज़ाद वीज़ा होता है, आज़ाद वीज़ा बाय कर लिया, फ़लाने फ़लाने अरबाब से बाय किया, 4 लाख 5 लाख 6 लाख का या 7 लाख का वीज़ा बाय किया और उसके बाद यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद हमने आज़ाद वीज़ा के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, टैक्सी चलाना शुरू कर दी, लोडर का, लिफ्टर का, जो भी हमें जॉब मिली हम लोगों ने करना शुरू कर दी। बड़ी अच्छी लाइफ गुजर रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ उन सारी चीज़ों में स्कैम भी होता है। रिसेंटली यहाँ पे एक बॉय के साथ स्कैम हुआ है, तो मुझे पता चला कि इसमें स्कैम क्या होता है, आज़ाद वीज़े के अंदर स्कैम क्या होता है। होता ये है कि जब आप एक कंपनी, कोई भी बंदा यहाँ पर एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है, तो उसको दुबई की गवर्नमेंट या यूएई की गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर वीज़ाज़ अलॉट कर देती है कोटा की शक्ल में कि आप 15 लोग या 20 लोग अपनी कंपनी के लिए यहाँ पर बुला सकते हैं। अब हम माशाल्लाह से पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत सयाने हैं, बहुत समझदार हैं। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा समझदार और अक्लमंद कौम होती है ना, समटाइम्स वो ना अपनी अक्लमंदी और अपनी समझदारी की वजह से ना तबाह भी हो जाती होती है, क्योंकि हम लोग ना अपनी समझदारी और अपनी अक्लमंदियों को ना गलत कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब करते क्या है, हम लोग कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, 15-20 लोगों के कोटे जो है वो निकलवाए और वो हमने एज अ कारोबार बना लिया। कंपनी ने तो आगे चलना नहीं है, कंपनी ने तो आगे काम करना नहीं है, कंपनी ने तो सिर्फ वीज़ा के कोटा निकालने के लिए जो है ना वो कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी। उसके बाद वो 15-20 लोगों को यहाँ पर बुलाया, उनको 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए के वीज़ा सेल किए और उसके बाद आपने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और आप निकल गए। अब इसमें जो आज़ाद लोग आ रहे होते हैं, जो आज़ाद वीज़ा पर यहाँ पर लोग आते हैं, वो इस खुशफहमी में आते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर मिल गया जी आज़ाद वीज़ा, हम लोग अब टैक्सी भी चला सकते हैं, हम लोग अब लोडर का काम भी कर सकते हैं, हम लोग अब डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, देखें, कंपनी ने ना हर साल बाद ना रजिस्टर्ड होना होता है, रिन्यू होना होता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके मामलात वो रिन्यू होते हैं। जब कंपनी का ऑनर ही यहाँ पर मौजूद नहीं है तो कंपनी रिन्यू कौन करवाएगा? आपको फ्रीलांस काम करने के लिए भी उस कंपनी से पर्टिकुलर एनओसी चाहिए होती है, जिसमें वो ऑनर जो होता है, आपका अरबाब होता है, वो आपको एनओसी निकाल कर देता है, जिसके बाद आप जो है वो इधर उधर काम कर सकते हैं। अदर फॉर एग्जांपल मेरी एमिरेट्स आईडी के ऊपर जो है मेरी कंपनी की बाकायदा स्टैंप लगी हुई है और मेरी कंपनी 1-2 साल पुरानी कंपनी है, बल्कि ज़्यादा पुरानी कंपनी है। तो मेरी कंपनी ट्रस्टवर्दी कंपनी है, वो जितने भी लोगों को यहाँ पर बुला रही है वो कहीं पे भी नहीं जा रही, वो हर साल रिन्यू भी होती है। अभी भी रिसेंटली 1 महीना हुआ है, पुलिस वाले जो अदारा है इनका गवर्नमेंट का, वो आया, आके चेक करके गई कि कंपनी चल रही है अच्छे से, सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने रिन्यूअल दे दी और आगे से मामला चलते रहे। अब होता ये है कि चूँकि कंपनी का ओनर तो यहाँ पे है नहीं, वो पैसे लेके जा चुका हुआ है, उसने आपको वीज़ा सेल कर दिए थे। साल बाद जब कंपनी रिन्यू होनी है, आपको एनओसी भी रिन्यू करवानी पड़ेगी, आपको एनओसी नहीं मिलेगी तो आपका वीज़ा ख़राब होगा, वहाँ पर आप फ्रीलांस काम नहीं कर सकते। जिस टाइम पे पकड़े गए उस टाइम पे आपको डिपोर्ट होना पड़ेगा। सेम यहाँ पर एक बंदे के साथ ये वाक़या हुआ है कि वो यहाँ पर आज़ाद वीज़ा के ऊपर आया, 2-3-4 मंथ्स का टाइम रह गया था कंपनी का, कोई 1-2 वीज़ाज़ का कोटा रह गया होगा, उसने, वो बंदे ने अपने पैसे पूरे किए, एनओसी उसको दे दी, वो काम शाम करता रहा। 3-4 मंथ बाद यहाँ पर एक ड्रैगन मार्ट है उसके अंदर, तो जब रिन्यूअल का टाइम आया तो रिन्यूअल के लिए बंदा ही यहाँ पर मौजूद नहीं था, वो तो बंदा फ्रॉड करके जा चुका हुआ है। एंड आफ्टर दैट हुआ ये कि उस बेचारे को भी इवेंचुअली वापस जाना पड़ा, क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर वीज़ा पे कोई और काम नहीं कर सकता था। यहाँ पे आप जिस वीज़ा पे आ रहे हैं, लेबर वीज़ा पे आ रहे हैं या आप किसी आईटी सेक्टर में आ रहे हैं और सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर आ रहे हैं, आपको वही काम करना पड़ेगा, उसके अलावा आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो ये एक स्कैम की शक्ल है, ये कारोबार की शक्ल है जो लोगों ने बना लिया हुआ है। तो जब भी आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स आज़ाद वीज़ा ख़रीदता है जिसने कोई और काम करना होता है, वो मेक श्योर करे कि जिस कंपनी का आप वीज़ा बाय कर रहे हैं, पहले थोड़ी सी ना रिसर्च कर लें कि इधर वो कंपनी एटलीस्ट 2 साल पुरानी हो, उसने अपने सालाना रिन्यूअल है उसको करवाया है। अगर तो वो करवाया है, इसका मतलब वो कंपनी ठीक चल रही है, आपको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। आप आएंगे, आप एनओसी लेके इधर उधर काम कर सकते हैं, कंपनी हर साल रिन्यू हो जाएगी, उसके आप ऑब्वियसली आपको फीसेस पे करनी पड़ेंगी, आपको ही पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने तो वन टाइम आपको वीज़ा बेच देना होता है, उसके बाद जितने भी आगे के अखराजात होते हैं उसके लिए आपने ही अपनी तकोदो करनी होती है। तो इस तरह की थोड़ी सी रिसर्च करना है। जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग जो फ्रीलांस वीज़ा जो है ना लेकर यहाँ पर आना चाहते हैं, अच्छा अब फ्रीलांस वीज़ा भी, ये आज़ाद वीज़ा है, मैं उसको फ्रीलांस वीज़ा कह रहा हूँ, फ्रीलांस वीज़ा की भी कैटेगरी अब यूएई वगैरह ने निकाल दी हुई है, जिसको हम लोग ग्रीन वीज़ा कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग, ख़ास कर आजकल के दौर में आईटी सेक्टर आपको पता है कितना बूम पे है,
तो बहुत सारी कंपनीज़ मैंने यहाँ पर देखी हैं जो फ्रीलांस यहाँ पर अब काम करना स्टार्ट कर दिए, जिन लोगों ने आकर ग्रीन वीज़ा लेकर काम करना शुरू कर दिए। ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाल दी इन लोगों ने। उसमें ये है कि आपको ये अरबाब की कोई टेंशन नहीं है, सारे मामला सीधे पधरे हैं। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो खैर ये वीडियो थी आज की आज़ाद वीज़ा के लिए कि इसमें स्कैम किस तरीके से होता है और लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं पता होती और आने के बाद वो यहाँ पर फंस जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें और फेसबुक पे फॉलो कर दें और जो समझ में आ रहा है बस कर दें और बस करते चले जाएं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।